Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. तो एज यू नो स्टूडेंट, हम मीरा के पद कर रहे थे और अब तक हमने मीरा के पद में हमने मीरा की जो भाषागत विशेषताएं हैं उनको हमने अब तक किया था कि मीरा की जो भाषा है, जो उन्होंने अपनी कविता में जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा की विशेषताएं क्या है, ये हमने अब तक किया है। तो जैसे मैं एक बार आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं, एक तो मीरा ने अपनी से जो पद, जो उनकी कविता है, उसमें भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। अनन्य मीन्स सिर्फ और सिर्फ उनके जो भक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति है, मतलब वो उनकी अनन्य भक्त है। अनन्य मीन्स टोटली जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को ही अपना मालिक, अपना स्वामी मानती है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट था राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। वास्तविकता में तो ये पोइम जो है वो ब्रज भाषा में है, लेकिन जो मीरा थी वो राजस्थान से संबंध रखती थी, इसलिए उनकी ब्रज भाषा में राजस्थानी शब्दों की भी अधिकता है, इसलिए इसको आप कहोगे राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तीसरा पद में गैर शैली का प्रयोग। गैर शैली का मतलब इनके जो पद है वो लयात्मक है, इसलिए इन पदों को गीत के तौर पर गाया जा सकता है, इसलिए इसमें गैर शैली है। और माधुर्य भक्ति का भाव है। ये मैंने आपको तीन तरह की भक्ति मैंने आपको बता दी थी, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। दास्य में जब भगत अपने आप को दास और भगवान को स्वामी मानता है। सख्य में जब भगत और भगत जो होता है भगवान के साथ मित्रता के भाव से भक्ति करता है। और माधुर्य में जब भगत जो होता है वो भगवान के प्रति प्रेम का संबंध रखकर जो है ना भक्ति करता है। तो मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। आज की हम इस वीडियो में मीरा के जो दो पद हैं उन पदों की हम व्याख्या करेंगे। तो पहले हम अपने पहले पद की व्याख्या करते हैं। तो एज यू नो स्टूडेंट, जैसा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखो तो आप अपने साथ अपनी बुक जरूर रखें, और जैसे जो वर्ड मीनिंग हमारे द्वारा यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं आप उनको जरूर नोट करते चले। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम को। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि मीन्स परमात्मा, आप मीन्स उनको परमात्मा को संबोधित किया गया है। हरो मीन्स दूर कर दो। जन मतलब जो साधारण लोग हैं, जो आम पब्लिक है। री मीन्स उनकी। भीर मीन्स पीड़ा, दुख, कष्ट। तो मीरा कह रही है कि हे भगवान, आप जो है ना जितने भी संसार में जन सामान्य लोग हैं, जितने भी साधारण लोग हैं इस संसार में, आप उन सबके दुखों को, उनके कष्टों को क्या कर दो, दूर कर दो। हर लो मीन्स उनके सारे कष्टों को उनसे दूर कर दो। द्रौपदी री लाज राखी। द्रौपदी आप जानते हो महाभारत के एक पात्र है, पांडवों की पत्नी थी, और जिसके साथ जो एक षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से उनके सारे प्रॉपर्टी को हड़प लिया गया था, और फिर द्रौपदी का जो है ना चीरहरण का वहां पर एक जघन्य अपराध वहां पर हुआ था। तो उस टाइम पर भगवान कृष्ण ने देखो क्या किया था। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी मीन्स द्रौपदी, री मीन्स उसकी, लाज मतलब इज्जत, राखी मीन्स रक्षा की थी, आप मीन्स आपने, बढ़ायो मीन्स बढ़ा दिया था, चीर मीन्स कपड़ा, जो उनकी साड़ी का वस्त्र था, जो कपड़ा था उसको आपने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो मीरा कह रही है कि आप सबके दुखों को दूर कर दो। पहली बात तो साधारण लोग जितने भी संसार में लोग हैं, आप सबके दुखों को दूर करो। आपने जो है ना द्रौपदी की इज्जत रखी थी, जब उसका चीरहरण हो रहा था तो आपने ही उसके साड़ी के वस्त्र को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। इस तरीके से द्रौपदी को अपमानित होने से आपने क्या कर लिया था, बचा लिया था। तो एक तरीके से आपने द्रौपदी की क्या की, रक्षा की। भगत कारण, भगत मीन्स जो आपकी भक्ति करते हैं, जो आपके भक्त हैं। कारण मीन्स उनके लिए। रूप, आपने रूप लिया। नर हरि, नर इंसान, हरि से। जब नरसिंह अवतार, जिसमें भगवान जो विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया तो उनमें उनका आधा ऊपर वाला जो हिस्सा था वो शेर का था, और बाकी जो उनका हिस्सा था वो इंसानों की तरह था। तो इसलिए मीरा कह रही कि आपने अपने भक्तों के कारण ही, अब किस भगत के कारण,
जो प्रहलाद भगत थे उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जो था ये नरसिंह अवतार लिया था। तो मीरा कह रही है कि आप अपने भक्तों के लिए ही जो है ना आपने कौन सा अवतार लिया था, नरसिंह का अवतार लिया था। धर्यो आप शरीर, धर्यो मीन्स धारण किया, आप मीन्स आपने, शरीर मतलब एक जन साधारण की तरह शरीर। तो मीरा कह रही कि आपने अपने भक्तों के लिए, पहली चीज तो है कि आप कभी तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार ले लेते हो, और कभी अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप साधारण इंसानों की तरह शरीर धारण करके इस धरती पर आते हो। आप में कौन से दो देवताओं की तरफ ये इशारा हो रहा है, जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में और जब भगवान विष्णु राम रूप में इस धरती पर आए थे, तब वो एक साधारण इंसानों की तरह उस धरती पर आए थे, जैसे साधारण इंसानों का होता है। तो मीरा इन दोनों बातों को कह रही है कि आप ही द्रौपदी की इज्जत रखी, आपने उसके साड़ी के वस्त्र को बढ़ा दिया, और आप अपने भगत प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह अवतार लिया, और अपने भक्तों के लिए जो है ना आप साधारण इंसानों की तरह, जैसे साधारण इंसानों का जन्म होता है, पलते हैं, बड़े होते हैं, खेलते कूदते हैं, उस रूप में आप अपने शरीर को धारण करके इस धरती पर आए। बूढ़तो, बूढ़तो मीन्स जो बूढ़ा हो चुका था, गजराज, गजराज मीन्स हाथी, राख्यो, राख्यो मीन्स रक्षा की थी, जो हाथी बूढ़ा हो चुका था उसकी भी आपने ही क्या की थी, रक्षा की थी। कैसे रक्षा की थी, काटी, काटी मीन्स दूर कर दी थी। कुंजर, कुंजर के यहाँ पर दो मीनिंग है बेटा, कुंजर मगरमच्छ को भी बोला जाता है और कुंजर हाथी को भी बोला जाता है। पीर, पीर मीन्स पीड़ा, कष्ट। अब इस लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मीरा कह रही है कि बूढ़तो गजराज राख्यो, कि आप, ये तो इंसानों की बात है कि आप भगत के लिए जो है ना नरसिंह अवतार ले लेते हो, आप द्रौपदी के लिए उसकी साड़ी का वस्त्र बढ़ा देते हो, आप आम लोगों के लिए कभी राम रूप में कभी कृष्ण रूप में इंसानों की तरह शरीर धारण करके आते हो। ये तो आप इंसानों के लिए करते ही करते हो, आप तो जानवरों के लिए भी बहुत कुछ करते हो। आपने क्या किया था, जो बूढ़ा हाथी हो चुका था उसकी भी आपने रक्षा की थी। कैसे रक्षा की थी, कि वो हाथी काफी बूढ़ा हो चुका था, और जब वो तालाब के किनारे पानी पीने जाता तो वहां पर एक मगरमच्छ था, और वो मगरमच्छ जो है ना हाथी को क्या कर लेता था, काट लेता था, जिससे हाथी को क्या होती थी, पीड़ा, पीड़ा मीन्स कष्ट होता था, उसको दर्द होता था। तो आपने जो है ना एक बार धरती पर आकर उस मगरमच्छ को मारकर आपने हाथी की क्या की थी, रक्षा की थी। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीन्स नौकरानी, मीरा मीन्स मीरा, लाल, लाल भगवान कृष्ण को बोला गया है, क्योंकि जो कृष्ण की माता थी, वैसे तो कृष्ण की माँ देवकी थी, लेकिन जिन्होंने पालन पोषण किया था वो उनकी यशोदा माता थी। तो यशोदा ने कभी भी कृष्ण को कृष्ण नाम से नहीं पुकारा, वो हमेशा भगवान कृष्ण को लल्ला बोलती थी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लाल शब्द है ये भगवान कृष्ण का एक नाम है। गिरिधर, गिरि मतलब पहाड़, धर मतलब उठाने वाला, धारण करने वाला। आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी इस उंगली पर पहाड़ को, गोवर्धन पर्वत को क्या कर लिया था, उठा लिया था। तो मीरा क्या कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर, कि मीरा जो है ना वो दासी है, सेविका है, नौकरानी है, किसकी, लाल मीन्स भगवान कृष्ण, गिरधर मतलब जिन्होंने गिरधर पर्वत को अपनी उंगली को उठा लिया था। हरो मारी भीर, हरो मीन्स दूर कर दो, मारी मीन्स मेरी, भीर मतलब पीड़ा, दुख, इसलिए आप मेरे भी सारे दुखों को, मेरी भी सारी परेशानियों को, कष्टों को आप क्या कर दो, दूर कर दो। आई होप ये दोहा आपको समझ में आया होगा। इसमें मीरा देखो क्या कह रही है, भगवान कृष्ण को पहले से सबसे बड़ी चीज वो ये कह रही है कि आप इस सारे संसार के लोगों के कष्टों को दूर करते हो और आप सबके कष्टों को दूर करो भी। पहली बात तो आप करते ही हो और आप करो इन लोगों के। आपने क्या किया, आप फिर मीरा अपने भगवान कृष्ण के बारे में बता रही कि वो कैसे लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि भाई आप ही थे वो जिन्होंने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी। जब उनका चीरहरण हो रहा था, उनके साड़ी के वस्त्र को हरण किया जा रहा था, तो आपने उनके साड़ी के वस्त्र को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। इस तरीके से आपने द्रौपदी की इज्जत को क्या कर लिया, बचा लिया। आपने ही जो है अपने भगत प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह अवतार लिया, जिसमें आपका आधा शरीर इंसान का था। नर मीन्स इंसान, सी मीन्स शेर, आधा जो हिस्सा था आपका शेर का था। तो रूप लेते हो
और अपने भक्तों के लिए ही आप इंसान रूप में भी इस धरती पर क्या आते हो, जन्म लेकर आते हो। फिर बूढ़े गजराज की भी आपने रक्षा की थी। जिस तरीके से वो मगरमच्छ बूढ़े गजराज को चोट देता था, दर्द पहुंचाता था, तो उस दर्द से भी आपने क्या की थी, रक्षा की थी। तो फिर मीरा कह रही है कि जब आपने अपने भक्तों के लिए इतना कुछ कर देते हो, तो मैं कहती है मैं तो आपकी दासी हूँ, हे गिरधर पर्वत को उठाने वाले, हे यशोदा के लाल कृष्ण, मैं तो आपकी क्या हूँ, दासी हूँ। इस नाते आप मेरे भी सारे कष्टों को क्या करो, दूर करो। आई होप ये स्टैंजा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।